नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपीएससी बेसिक्स पे। रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव टू मेक बीपीएससी प्रिपरेशन बिट इजी, आरामदायक और टू द पॉइंट। तो पावर ऑफ पर्सनैलिटीज़ के सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है। बिहार की प्रसिद्ध हस्तियाँ, पावर ऑफ पर्सनैलिटीज़। क्यों हम पढ़ रहे हैं पावर ऑफ पर्सनैलिटीज़? इसलिए क्योंकि पावर ऑफ पर्सनैलिटीज़ हमें 2 से 4 मार्क्स एग्ज़ाम में देगा। पर्सनैलिटीज से सवाल आते ही आते हैं। राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, कुंवर सिंह, इसके अलावा और भी बाकी पर्सनैलिटीज़। जैसा कि 68th में हमने देखा, बतख मियाँ का सवाल आया था। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा डीप में जाके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जब तक हम इन पर्सनालिटीज़ के बारे में डीप में नहीं जानेंगे, शायद सवाल हमसे नहीं बन पाएंगे। जैसे राजेंद्र प्रसाद वाला जो सवाल आया था कि कौन सी किताब उन्होंने लिखी थी, तो उसका जवाब बड़ा मुश्किल था, बहुत कम लोगों को पता था। ठीक है, तो और जिन्होंने सही किया था, तुक्केबाजी से भी सही होती है, वो अलग बात है कि लोग बाद में कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो सब आता था। तो खैर, ये सब बातें हैं। हमारा काम क्या है, हम फटाक से देखते हैं पीर अली खान के बारे में। पीर अली खान कौन थे? सईद पीर अली खान। पीर अली खान ही वॉज अ बुक सेलर। इनका एक बुक स्टोर था पटना में, बुक सेल करते थे। इनका रिलेशन है 1857 के रिवोल्ट से। ये किताब बेचने वाले थे। अब होता क्या था कि इनकी दुकान थी, ठीक है, और ये रहने वाले थे, एक इनका जो बैकग्राउंड है वो जान लीजिए कि रहने वाले थे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के। घर से भाग के आए थे, बचपन से ही रिवॉल्यूशनरी थे। घर से भाग के आए और पटना में रहे। पटना में ये रहते थे और जिस जमींदार की देख रेख में रह रहे थे वो इन्हें अपने बच्चे की तरह पाल रहे थे। ठीक है, फाइनली फिर ये जब बड़े होते हैं थोड़ा, तो पटना में बुक स्टोर खोलते हैं। किताबें पढ़ने के शौकीन थे। अब होता क्या है कि जबरन जो टैक्स लिया जाता है ना, जबरन जो वसूली है, इन सब चीज़ों से ये परेशान थे। इन्हें गुस्सा भी आता था। मीनवाइल क्या हुआ, 1857 और उसके पहले के टाइम में 1850 के बाद से ही, ठीक है, देश में जो है ना एक अंदर ही अंदर उबाल चल रहा था। बस मौका था फटने का, और 1857 जो है वो फटने वाला मौका था। ठीक है, तो 1857 के क्रांति में इनका जो है पटना में बहुत योगदान रहता है। पटना में क्या होता है कि ये अपनी किताब की दुकान पे रहते हैं और इनको परेशान किया जाता है। तो ये फिर तय कर लेते हैं कि भाई अब रिवॉल्यूशन में पार्ट लेंगे। 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें पार्ट लेंगे। और ये 3 जुलाई 1857 को क्या करते हैं, डॉक्टर लॉयल उसको मार देते हैं। डॉक्टर लॉयल कौन था? ओपीएम एजेंट था, उसको ये मार देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पहले से पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे रिवॉल्यूशनरीज को अपना दुकान पे बिठाना, वहाँ पे उनको डिस्कशन करने के लिए जगह देना, उनको लीफलेट्स, पैम्पलेट्स, मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कराना, है ना। तो इसका शक तो जो है वो विलियम टाइलर को पहले से था। अब कहेंगे विलियम टाइलर कौन है? कमिश्नर ऑफ पटना उस टाइम पे था विलियम टाइलर, है ना। और विलियम टाइलर को जब हम बाबू कुंवर सिंह के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय भी विलियम टाइलर आता है। तो ये वही विलियम टाइलर है, पटना का कमिश्नर है। इसको डाउट है कि पीर अली खान जो है वो अपने दुकान का मिसयूज कर रहा है रिवॉल्यूशनरीज को शह देने के लिए। ठीक है, तो लेकिन ये इनको थोड़ा वार्निंग दिया जाता है, डांटा फटकारा जाता है, ये नहीं मानते हैं ना। और जब रिवॉल्यूशनरीज के साथ ये चिट्ठी वगैरह आदान प्रदान कर रहे थे तो कहते हैं कि इनका लेटर जो है वो अथॉरिटीज़ के हाथ में चला गया। एक तरह से कह सकते हैं आपकी स्नूपिंग हो गया, है ना। इनको ट्रेस कर लिया गया, हैक कर लिया गया इनकी चिट्ठी को, और पता चल गया कि इनका इरादा क्या है। ठीक है, मीनवाइल इनको भी पता था कि करना क्या है। तो 3 जुलाई 1857 को पटना में ये लीड करते हैं। डॉक्टर लायल को, जो कि ओपीएम एजेंट है, उसको मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, और 7 जुलाई, 3 जुलाई को हत्या करने के बाद कुछ ही घंटों के बाद फिर जो है ना ये गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि गुप्तचर वगैरह और जो लोकल लोग होते हैं वो खबर दे देते हैं पुलिस को। ठीक है, और बदले में उनको इनाम मिलता है। तो खैर, इनको एमनेस्टी भी ऑफर किया जाता है, लेकिन ये क्या कहते हैं, एमनेस्टी का मतलब होता है कि तुम जो है वो सरकारी गवाह बन जाओ, बाकी लोगों के बारे में खबर दो तो तुम्हारी सज़ा कम कर दी जाएगी। तो ये पीर अली का कहना है कि नहीं भैया, हमको लटका दो, हमको लटका दो। मेरा खून का जो एक एक कतरा है उससे हजारों और नए पीर अली पैदा होंगे। हमको मौत से डर नहीं है। और फाइनली पब्लिकली इनको एग्जीक्यूट किया जाता है 7 जुलाई 1857 को। तो ये था पीर अली का कहानी। इसमें 3-4 फैक्ट थे। एक तो कि ये बिहार के रहने वाले नहीं थे, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले थे। दूसरा कि बुक स्टोर था इनका पटना में, ये सारे बुक में और सारे जगह दिया रहता है।
उस समय विलियम टाइलर जो था वो पटना का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप कह सकते हैं, कमिश्नर थे, है ना। और इनको शक था पीर अली पे, पीर अली अपने दुकान का मिसयूज कर रहे थे और इसी वजह से इन पे नज़र रखी जाती थी। रिवॉल्यूशनरीज के साथ इनका उठना बैठना मेल जोल सब कुछ था, है ना। और फिर ये फाइनली पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो एक और फैक्ट है ये डॉक्टर लायल वाला कि डॉक्टर लायल को इन्होंने मार दिया था और इनको पब्लिकली 7 जुलाई 1857 को एग्जीक्यूट किया गया। 3 जुलाई 1857 को इन्होंने पटना में रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी, लीडरशिप प्रोवाइड कराया था। तो विलियम टाइलर 3 जुलाई, डॉक्टर लॉयल और 7 जुलाई 1857, ये डेटे याद रखेंगे। और इसी के साथ ये ख़त्म होता है। जुड़िए हमारे मुहिम से। हमारा मुहिम क्या है आपको मालूम है, बीपीएससी बेसिक्स को बीपीएससी की तैयारी करने वाले सारे एस्पिरेंट्स के पास पहुंचना है और ये जिम्मेदारी हम अकेले नहीं निभा सकते हैं। इसमें आपको भी सपोर्ट करना होगा, आपको भी इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बनना होगा। देश की खातिर अंग्रेजों के हाथों फांसी पर लटक गए पीर अली खान, नहीं बताया अपने साथियों का नाम।